हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और हमने अब तक मार्शल गॉड में देखा कि टेम्पल हेड युवा सु फेंग को अपने ड्रैगन मार्किंग शॉट को दे देता है, जिसके अंदर से सु फेंग को ड्रैगन मार्किंग स्किल भी मिल जाता है, जिसको हासिल करके सु फेंग बहुत ही खुश हो जाता है। तभी हमें देखा था कि सु फेंग सारे सीनियरों के साथ मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिम के एंट्रेंस की तरफ आने लग जाता है और थोड़ी देर बाद पहुंच भी जाता है। तभी दिखाया जाता है उधर गॉन जियोन अपने तीनों फोर्सी एकेडमी के दोस्तों के साथ सु फेंग को मिलाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लेडी ये फेंग के साथ और एक लड़की उधर आ रही होती है, जिसको देख के एक बंदा कहने लग जाता है ये दोनों ब्यूटीफुल लड़की कौन है। तभी दिखाया जाता है दूसरा बंदा उसे कहने लग जाता है ये इमॉर्टल एजुकेशन फैमिली की यंग मास्टर मुरनजू की फ्रांसिस लेडी ये फेंग है और बगल में जो छोटी लड़की है वो मुरनजू की छोटी बहन मुरन वोंग है। तभी हमें दिखाया जाता है सु फेंग लेडी ये फेंग और मुरन वोंग को उधर देख लेता है। तभी अपने मन में सोचने लगता है मुरन वोंग तो अपने फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से बहुत ही अलग है। तभी दिखाया जाता है इमॉर्टल एजुकेशन फैमिली का और एक बंदा आ जाता है उधर, जिसको देख के सु फेंग सीनियर को पूछने लग जाता है सीनियर इस आदमी का ऑरा तो बहुत ही भयानक है, ये कौन है। तभी सीनियर जिया सु फेंग को कहने लगी है इस बंदे का नाम जैंग फैन है, जो इमॉर्टल एजुकेशन फैमिली के सेकंड इमॉर्टल जैंग जियम योंग का सन है। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फेंग सु फेंग को उधर देख लेती है और सु फेंग की तरफ जाने लग जाती है, जिसको देख के भीड़ में बहुत सारे कहने लग जाते हैं कि देखो लेडी ये फेंग हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फेंग सु फेंग को कहने लगती है कि क्या इत्तेफाक है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इधर मिलूंगी। तभी सु फेंग भी लेडी ये फेंग को कहने लग जाता है हाँ ये कैसा इत्तेफाक है। तभी लेडी ये फेंग कहने लगती है तुम तो बहुत ही लकी हो, जिसकी वजह से तुम इधर इस स्क्रीनिंग को अटेंड करने के लिए आ पाए हो इधर। तभी सु फेंग कहने लग जाता है ये मेरा लक नहीं है, मैंने मिस्टिक बैच को हासिल किया है। तभी लेडी ये फेंग सु फेंग को कहने लग जाती है इधर बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए तुम केयरफुल रहना इसके अंदर जाने के बाद। तभी सु फेंग लेडी ये फेंग को कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लेडी ये फेंग सु फेंग को कहने लगती है ऐसा है क्या, तो मैं इधर से चलती हूँ। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनु सु फेंग को पूछने लग जाती है यूकिंग तुम और लेडी ये फेंग के कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी यूकिंग सीनियर को बोलने लग जाता है सीनियर इतना भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीनियर सु फेंग को कहने लग जाती जूनियर यूकिंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ है और हमारे मार्शल के जगह में हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तभी हमें एक सीनियर को दिखाया जाता है जो एंट्रेंस ओपन हुआ देख के भागते हुए एंट्रेंस की तरफ जाने लग जाता है और कहने लग जाता है होली लैंड और मार्शल आर्ट ओपन हो चुका है, आज कुछ भी करके मुझे उधर जाना ही है। तभी दिखाया जाता है वो आदमी उस एंट्रेंस के अंदर जाने लग जाता है, मगर वो उधर ही मारा जाता है। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं एक दूसरा आ गया जो अपनी जिंदगी को नहीं चाहता है और इसके अंदर चला गया है। ये क्या नहीं जानता था कि इस एंट्रेंस के अंदर सिर्फ 13 ईयर से नीचे वाले लोग ही जा सकते हैं और उसके ऊपर वाले लोग अगर जाते हैं वो अचानक से मर जाते हैं। तभी एक दूसरा बंदा कहने लग जाता है और अपने सीनियर को पूछने लग जाता है सीनियर उस आदमी ने मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिंग के बजाय होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट कहा था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीनियर सुनु सु फेंग को कहने लग जाती है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिंग होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट जाने का एक रास्ता है, इसलिए बहुत सारे लोग मार्शल पीक को ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के भी उधर जाना चाहते हैं। तभी दिखाया जाता है उधर मेरी पायोमिया आ जाती है और उधर खड़े हुए सारे लोगों को एक जगह बुलाती है और कहने लग जाती है तुम लोग एक जगह में आ जाओ क्योंकि एंट्रेंस ओपन हो चुका है। और सारे लोगों को पूछने लग जाती है तुम लोग क्या रेडी हो। तभी दिखाया जाता है लेडी पायोमिया अपने हाथ पे बहुत सारे तिलिस्मान को ले आती है और कहने लगती है ये इमॉर्टल तिलिस्मान है, तुम लोग इसके अंदर अपने मार्शल पावर को डालो, जिसकी मदद से ये तिलिस्मान तुम्हें इमॉर्टल मार्किंग इमॉर्टल रिलिंग के किसी भी जगह में ले जा सकती है। और ये कह के सारे तिलिस्मान को सारे लोगों को दे देती है। तभी लेडी पायोनिया सारे लोगों को कहने लगती है आखिरी में मैं तुम लोगों को वार्न करना चाहूंगी कि तुम लोगों को 10 दिन में ही मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिंग से बाहर आना है, नहीं तो तुम लोग बहुत सारे
खतरे को फेस करने वाले होगे, बहुत सारे खतरे को उधर फेस करोगे और तुम लोग उधर मर भी जाओगे। तभी दिखाया जाता है सारे लोग अपने तिलिस्मान के ऊपर अपना पावर डालने लग जाते हैं और उस एंट्रेंस की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी सीनियर सुनु शूफेंग को कहने लग जाती है, जूनियर यूकिंग जल्दी से तुम मेरा हाथ को पकड़ लो, नहीं तो हम एंट्रेंस में अंदर जाने के बाद अलग हो सकते हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग भी सीनियर का हाथ पकड़ लेता है। तभी हमें दूसरी तरफ लेडी ये फेंग को दिखाया जाता है, जो शूफेंग को एंट्रेंस में जाते हुए देख के गुस्से से कहने लगती है, कमीने तुम मुझे अकेले में इधर नहीं मिलना, नहीं तो मैं उधर ही तुम्हें मार डालूंगी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग और सारे सीनियर मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिम के अंदर आ चुके हैं और वो लोग एक पहाड़ी इलाके में टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। तभी शूफेंग इस जगह को देख के कहने लगता है, यही क्या मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिम है। तभी सीनियर जियाओ शूफेंग को कहने लगती है, पहले जो हमने देखा था वो सारा इल्यूजन था, रियल मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिम यही है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, ये तो बंजर जगह है, इधर कैसे मार्शल मार्किंग मिल सकता है। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लगती है, अगर मार्शल मार्किंग को ढूंढना इतना ही आसान था, सारे लोग बहुत ही आसानी से उसे ढूंढ पाते थे, इसलिए तुम हमें फॉलो करो। तभी शूफेंग कहने लग जाता है ठीक है, और अपने मन में सोचने लगता है शायद इन लोगों के पास मार्शल मार्किंग ढूंढने का कोई यूनिक मेथड हो सकता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनु कहने लगती है, तुम लोग ऊपर देखो, उधर एक मार्शल मार्किंग है। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक बर्ड जैसा कुछ उड़ रहा होता है। तभी दिखाया जाता है सारे सीनियर उस मार्शल मार्किंग को पकड़ने के लिए उस मार्शल मार्किंग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो सारे लोग उस मार्शल मार्किंग को पकड़ लेते हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनु कहने लगती है, हमने फाइनली हमारा फर्स्ट मार्शल मार्किंग को पकड़ लिया है, और सीनियर को कहने लग जाती है, हम इस मार्शल मार्किंग को सीनियर को देना चाहते हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर जिया भी उस मार्किंग को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी दिखाया जाता है इसी तरीके से वो लोग बहुत सारे मार्शल मार्किंग को हासिल कर लेते हैं। तभी सीनियर सुनु कहने लगती है, हम दोबारा से सक्सेस हो गए, हम सारों सिस्टर अगर ऐसे ही एक साथ काम करेंगे हम बहुत सारे मार्किंग को हासिल कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर डोंग कहने लग जाती है, ऐसा है तो हमें जल्दी करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है शाम हो जाती है। तभी सीनियर सुनु कहने लगती है, हम बहुत ही समय से मार्किंग को ढूंढ रहे हैं, मगर तभी भी हमें सिर्फ 10 मार्किंग ही मिला है। तभी दिखाया जाता है सीनियर जिया कहने लग जाती है, अब बहुत ही देर हो चुका है, इसलिए हमें रेस्ट करने के लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढना चाहिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जिधर सारे सिस्टर सो गई होती है, मगर शूफेंग सोच रहा होता है एक दिन में सिर्फ मार्शल मार्किंग सारे लोगों के लिए, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, अभी फिलहाल तुम क्या करने वाले हो शूफेंग। तभी डेंग डेंग को शूफेंग कहने लगता है, डेंग डेंग क्या तुम इन सारे मार्शल मार्किंग का ओरिजिन जानती हो। तभी डेंग डेंग कहने लगती है, मैं नहीं जानती हूँ, मगर हेवनली आई की मदद से एक बार ट्राई कर सकते हो। तभी शूफेंग हैरानी से कहने लगता है, तुम सही बोल रही हो, मैं तो हेवनली आई के बारे में भूल ही गया था। तभी शूफेंग हेवनली आई की मदद से मार्किंग को देखने लग जाता है। तभी शूफेंग को दिखाई देता है कि मार्किंग के अंदर से बहुत सारा लाइट निकल रहा होता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, ऐसा लगता है हेवनली आई की मदद से ये सारे मार्किंग को देखने से। तभी शूफेंग को बहुत ही दूर से वैसा ही लाइट निकलते हुए देखता है जैसे थोड़ी देर पहले शूफेंग ने अपने मार्शल मार्किंग से निकलता हुआ देखा था। तभी शूफेंग उस लाइट की तरफ जाने लग जाता है। तभी शूफेंग को मालूम पड़ता है कि वो रोशनी एक मार्शल मार्किंग से ही आ रहा होता है। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग तुम उस मार्शल मार्किंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन लगा दो, जिसकी मदद से वो इधर से नहीं भाग सकता है। तभी डेंग डेंग का बात सुन के शूफेंग उस मार्किंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन लगा देता है और उसकी मदद से उस मार्किंग को भी हासिल कर लेता है और बहुत ही खुश होकर कहने लग जाता है, मैंने फाइनली खुद ब खुद एक मार्शल मार्किंग को हासिल कर लिया है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।